जहां पांचवें चरण का मतदान शुरू हुआ है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जहां 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है इस पांचवें चरण में। तो वहीं यूपी की 14 सीटों पर हो रहा है मतदान। 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार मैदान में है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान शुरू हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पांचवें चरण की बारी है और 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है और 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 695 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान शुरू। तो 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों से देखिए तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 5वें चरण का मतदान हुआ शुरू। बिल्कुल मनीषा, देखिए महत्वपूर्ण ये दिन, 5वें चरण की बारी और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। हालांकि 49 सीटें, लेकिन सबकी नजर अमेठी और रायबरेली पर टिकी हुई है कि आखिर वहां का समीकरण क्या कहता है। कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान शुरू। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में चुनाव शुरू हुआ है। अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में मतदान शुरू हुआ है। तो फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में वोटिंग शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर आज मतदान हो रहा है। 5वें चरण में जनता मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और यूपी की 14 सीटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नजरें सबकी टिकी हुई हैं रायबरेली सीट पर, क्योंकि खुद राहुल गांधी यहां से मैदान में हैं और ऐसे में हाई प्रोफाइल ये सीटें हैं। अमेठी की बात कर लें तो स्मृति ईरानी मैदान में, लखनऊ की बात कर लें तो राजनाथ सिंह मैदान में है और इसी के साथ फैजाबाद, कैसरगंज सभी और सीटें बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। तो जनता मताधिकार का प्रयोग कर रही है और जैसा कि अभी मेरी सहयोगी उन्नति ने भी यही बताया कि कई सीटें काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, जिनमें रायबरेली, अमेठी का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही लखनऊ की सीट भी काफी ज्यादा हॉट मानी जा रही है, क्योंकि खुद यहां पर राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की साख दांव पर लगी है। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में अपना दांव आजमा रही है। तो जनता मताधिकार का प्रयोग कर इनकी किस्मत पर फैसला सुनाएगी और यूपी की 14 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में चुनाव चल रहा है। अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में भी मतदान प्रक्रिया शुरू होती हुई। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में भी मतदान हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार ये 5वां चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस चरण में 49 सीटें और ये बेहद ही खास है। रायबरेली पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अमित, हमारे संवाददाता हमीरपुर से जुड़ गए हैं। विजय, हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ गए हैं। विवेक, झांसी से। सबसे पहले विजय आपके पास आती हूँ, क्योंकि रायबरेली सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हॉट सीट बनी हुई है, वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। सबसे पहले सुबह की क्या अपडेट? बता दूं कि लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है। सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है, इसीलिए लोग सुबह से निकल के अपना मत का प्रयोग करने चालू कर दिए हैं। क्योंकि ये वीआईपी सीट रायबरेली, यहाँ राहुल गांधी खुद लड़ रहे हैं और उनके सामने लड़ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह भाजपा से। तो इस बार देखना जनता किसको विजय बनाता है, किसको वो करता है, ये तो आने वाले 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन सुबह से लंबी लंबी कतारें दिखना चालू हो गई हैं। बिल्कुल, और हमीरपुर से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हुए। तो अमित, हमीरपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें साझा करना चाहेंगे? चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है।
सुबह से ही बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और चेकिंग के बाद उनको जो मतदाता है उनको अंदर एंट्री दी जाती है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरह से कतारें, लंबी लंबी कतारें। लोग हमीरपुर लोकसभा है उसमें 18,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आने वाली 4 तारीख को किसकी किस्मत खुलेगी ये तो आने वाले समय में ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो युवाओं में और जो मतदान है उनमें बड़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, झांसी का रुख कर लेते हैं। विवेक, झांसी के मतदाता कितने ज्यादा जागरूक हैं? मतदान केंद्रों पर कितनी बड़ी संख्या में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए झांसी में 5वें चरण में जिस तरह मतदान होगा तो मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप पीछे मेरी तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार जो पीछे तस्वीरें हैं, जो मतदाता हैं वो लगातार अपने अपने मत को डालने के लिए स्थल है वह पहुंच रहे हैं। हालांकि कई मतदाता है जो वोट सुबह से डाल चुके हैं और कई लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार किस तरह जो लाइन है, लंबी लंबी लाइनें जो मतदाता है वो लगे हुए हैं। हालांकि हमारे साथ एक आंटी भी है जो अभी अभी वोट डाल के आई है, हम इनसे बातचीत कर लेंगे। आंटी क्या नाम? जी, आपने आज वोट डाला है, कैसा लग रहा है? दिखाइए कहाँ है वोट ही आपने डाला है, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्मी बहुत तेज हो रही है। तो ये हमारे साथ जो मतदाता है जो अभी अभी वोट डाल के आए हैं, देखा होगा आपने, और लगातार वो बेहद उत्साहित हैं क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। महायज्ञ की महातैयारियां जिस तरह चल रही थी वो पूर्ण हो चुकी थी। और आज जो है जिस तरह देखा जा रहा है कि आज 5वें चरण की जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी चैलेंजेस धूप की होती है, लेकिन अभी सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं मतदान स्थल पर है और लगातार जो है अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि जिस ग्राउंड में मेरी मौजूदगी है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात की गई है। जिस तरह कहा जा रहा है कि मतदान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो भी पुलिस प्रशासन की पूर्ण कर ली गई है। हालांकि अगर हम बात करें, देखिए जिस ग्राउंड में मेरी मौजूदगी है वो वही ग्राउंड है जहां पर अभी से अब से कुछ देर बाद जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है अनुराग शर्मा, वो भी कुछ देर में यहाँ आने वाले हैं और वो भी अपने मत का जो है प्रयोग करेंगे, अपना वोट डालेंगे और लोगों से जो है मतदान करने की अपील भी करेंगे। जी बिल्कुल विवेक, लौटेंगे आपके पास। इसी के साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, लखनऊ की तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लखनऊ में आज राजनाथ सिंह की साख दांव पर लगी हुई है, ऐसे में काफी ज्यादा हॉट सीट, और इस हॉट सीट पर किस तरह से मतदान होता हुआ, मतदान की क्या कुछ तस्वीरें साझा करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आज 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान प्रक्रिया हो रही है। तो हम इस समय मौजूद हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, जहां पर जो वोट डालने पहुंच चुकी हैं, क्योंकि सबसे पहले वोट डालने मायावती पहुंची हुई हैं। चिल्ड्रंस एकेडमी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बूथ बनाया गया है वहाँ पर देखिए तो तमाम जो मीडिया के साथी वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि मायावती अंदर पहुँच चुकी हैं और थोड़ी देर में जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन सबसे हॉट सीट लखनऊ की कही जाती है ये, क्योंकि यहाँ पर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो मैदान में हैं। इसके साथ ही बात करें जिस तरीके से तो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल, देखिए मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। लखनऊ में भी लालचंद लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंची हुई हैं, सबसे पहले उन्होंने मतदान किया है, तो तस्वीरें बेहद ही ज्यादा खास। Gives us as a city, which is the economic capital of India, it gives us a better city, more. I mean, that's what I can vote for. So do you have any message to your Yes, most importantly, please step out and vote. I've just heard from somebody that a lot of young people have been complaining it's too hot to go out. Well, it's not hot at all right now. We're out here, so please do step out, do vote, because you. बिल्कुल, तो देखिए आप बड़े बड़े अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। फरहान अख्तर को आप सुन रहे थे, मायावती पहुंची हुई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि देश में तो बीएस लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और आज 5वें चरण का वोटिंग पड़ रहा है। मेरा वोट 5वें चरण में है।
मैंने अपना वोट डाल दिया है, तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, मेरी बात सुनो, कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो, हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बहन जी, आपने तमाम जनसभाएं की हैं, किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, हर चुनाव में बोलते हैं, ये तो रिजल्ट बताएगा ना। आप तो कई रैलियों में पहुंचती हैं, क्या तमाम जनसभाएं आपने किया है कि मैं अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मैं जा रही हूँ। और मैंने अभी जैसे 23 तारीख को मेरा प्रोग्राम मिर्जापुर में भी है, इसके बाद फिर मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है। और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आवाज तो बड़ा मैं आपको हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया? देखो ऐसा है, इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ। और पूछे? ठीक है बहन, अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। बीएसपी सुप्रीमो को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि बदलाव की संभावना जो है बरकरार है। लगातार हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, सीधा आपका रुख करेंगे, आप वहां पर मौजूद भी हैं जहां पर मायावती ने अभी अपना वोट कास्ट किया है। देखिए किस तरीके से उत्तेजना है, उन्होंने बदलाव को लेकर एक संभावना जताई है, क्या कुछ तस्वीरें नहीं फिलहाल? बिल्कुल, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले अपना मतदान यहां पर किया है, उनके प्रत्याशी है सरवन मलिक, उनके लिए उन्होंने मतदान किया है, लेकिन सबसे हार्ड सीट मानी जाती है लखनऊ की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है मैदान में है। इसके साथ ही अब देखिए मायावती को जाते हुए आप दिखा देंगे, ये तस्वीरें हैं, मायावती ने मतदान किया है और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है और बातचीत के दौरान उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी सरकार
चुननी चाहिए जो देश को आगे ले जा सके। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे थे कि लखनऊ की सबसे हॉट सीट है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है मैदान में है, तीसरी बार मैदान में है, क्योंकि इसके पहले वो जब यहां से जीते थे तो गृह मंत्री बने थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की थी तो उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था और अब यहाँ पर फिर से मैदान में है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी से तो रविदास मल्होत्रा हैं जो लखनऊ मध्य से विधायक भी हैं, वो मैदान में है। लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर भी लखनऊ में लगातार जो है देखने को मिला, चाहे मुख्यमंत्री हो वो भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, रक्षा मंत्री खुद यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी ही हॉट सीट मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज देख रहे हैं सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है, जो मतदाता हैं वो यहाँ पर अपने मताधिकार करने के लिए पहुँच रहे हैं और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो आदर्श बूथ है वो यहाँ पर बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो भी तैनात की गई है। अंदर जो मतदाता ने वोट डाला है उनसे भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मतदाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तमाम मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैम आपसे मैम हम आप बस मतदान के बाद बात कर ले रहे हैं। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, आप दिखा दीजिए आपने मतदान किया है जी। देखिए यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो इन्होंने मतदान किया, इनसे बात करें। मैम आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे इस मौके वो आगे नहीं क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। मोदी आज कैसी सरकार चाहती हैं आप? मोदी की। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया कि वो मोदी जी की सरकार चाहते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर आपने भी मतदान किया है, इस मौके पर क्या कहें? जी देखिए यहाँ पर तमाम ऐसे मतदाता हैं जो आप देखिए मतदान करने के लिए जा भी रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है और लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और देखिए किस तरीके से तमाम ये देखिए विकलांग भी हैं, ये भी जा रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। देखिए कई लोग जो है मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पर बहुत निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मायावती ने भी यहाँ पर मतदान किया है। यहाँ पर सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने मतदान किया, देखिए ये दिखा भी रहे हैं कि इन्होंने मतदान किया। सर मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने मतदान किया, कैसी सरकार चाहती है? हम तो अच्छी सरकार चाहते हैं और जो चल रही है विकासशील सरकार है, इसलिए इसी को वोट देकर आए हैं और ये हमेशा इसी को देंगे। हम चाहते हैं मोदी मोदी मोदी। देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ कह दिया है कि मोदी सरकार चाहिए और खुलकर उन्होंने बोला है मोदी चाहिए। कितना विकास मोदी है, बहुत विकास हुआ है। लखनऊ तो बदल से गया, इतनी सफाई हमने कभी नहीं देखी जितनी अब रहती है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है मैदान में। हाँ मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और मैं चाहती हूँ कि वो अब से भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके अपना जीते यहाँ से। बिल्कुल यहाँ पर सर आप सुशासन के लिए, देश की तरक्की के लिए वोट मैंने दिया है। मैं चाहता हूँ सब भी उसी के लिए वोट दें। देश में गुंडागर्दी को रोकना है, देश में जो लूट खसोट हो रही है उसको रोकने के लिए वोट दीजिए, मोदी को विजय बनाइए। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो मतदाता सुबह सुबह वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं और खुलकर यानी कि मतदान कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि वो मोदी को वोट दिया है उन्होंने और देश के विकास के लिए। और ये जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं ये वाकई में काफी ज्यादा प्रेरक हैं और जागरूक कर देने वाली हैं उन तमाम मतदाताओं को जो अभी तक घर से नहीं निकले हैं। हम चाहेंगे कि वहां की और भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से तो ये सीट काफी ज्यादा हॉट मानी ही जा रही है, लेकिन राजधानी की सीट होने के नाते भी ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट बन जाती है। ऐसे में राजधानी के मतदाताओं में कितना ज्यादा जोश है, खरोश है, वो तो हमने देखा ही। और भी मतदाताओं का उत्साह दिखाने का प्रयास करिए कि मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं आज मतदान केंद्र पर। बिल्कुल मतदाता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जागरूक दिखाई दे रहे हैं राजधानी लखनऊ में। और सुबह से ही राजधानी लखनऊ में जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए वहां पर मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर भी देखिए तमाम जो मतदाता है
मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकल भी रहे हैं और जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए और भी लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ रहे हैं और सबसे हॉट सीट ये लखनऊ की है, जहां पर राजनाथ सिंह मैदान में है, समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा और सरवर मलिक। राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार 2 बार से वो जीते हुए आ रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने का आश्वासन भी वो दे रहे हैं, दावा भी बुक कर रहे हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। विजय, सीधा आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए रायबरेली सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ राहुल गांधी हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह है। उनका भी अच्छा खासा दबदबा है क्योंकि कांग्रेस से ही वो होकर आए हैं। तो क्या समीकरण ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं, वहां की जनता क्या सोच रही फिलहाल आज मतदान के दिन? आपको बता दूं, सुबह से मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक हॉट सीट होगी। जब से राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े हैं तो रायबरेली एक हॉट सीट, लेकिन रायबरेली हर समय कांग्रेस से गढ़ माना गया है। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह कभी कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले साल से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं 19 में। उसके बाद से लगातार जिस तरह से वो कांग्रेस पे तंज कस रहे थे, कांग्रेस पे वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वो यहाँ लोकल प्रत्याशी हैं, लोगों से मिलना है। लेकिन लोगों का मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी आते हैं और आके लोगों से मिलते नहीं, आके और सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है। और हमीरपुर से अमित मिश्रा के पास लौटते हुए, तो अमित, जैसा कि आपने अभी तस्वीरें साझा की थी और आपने ये बताने का प्रयास किया था कि जो मतदाता है वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि मतदाताओं से बातचीत करने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें कि कौन कौन से मुद्दे उन पर हावी रहते हुए और किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हमीरपुर जो 47 लोकसभा यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी 2 बार से सांसद रह चुके, तीसरी बार से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी भाजपा ने बनाया। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने अजय सिंह राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया। मेरे साथ में ये महिला जो है अपने मत का प्रयोग करके आई। मैं इनसे बात करता हूँ किस प्रकार की सरकार चाहती है और किस तरह का विकास चाहती है। क्या नाम है आपका? जानकी जी, आज आप अपने मत का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की सरकार चाहती है, कैसी सरकारें चाहती है, क्या काम करना है, कैसे विकास को देखती किस तरह से आना चाहिए? किसकी सरकार चाहती है? ये तो ऐसा कि सरकार आ जाएगी तो करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे साथ में एक युवा वोटर। बिल्कुल, तो देखिए अनिल अंबानी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे और वोट उन्होंने कास्ट किया है। और इसी के साथ देखिए लगातार जो तमाम दिग्गज हैं वो प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कई बड़े मंत्रियों की साख जो है दांव पर लगी है, लेकिन इस बीच देखिए बड़े बड़े दिग्गज चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा फरहान अख्तर पहुंचे और उसके बाद अनिल अंबानी पहुंचे, उन्होंने वोट कास्ट किया है और एक जागरूक मतदाता होने के नाते एक बड़ा संदेश उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से पहले मतदान कीजिए, उसके बाद ही जलपान कीजिए। तो तस्वीरें बेहद ही ज्यादा खास हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए। विवेक, आपके पास आती हूं क्योंकि झांसी में मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीएसपी है, तो वहां के जो दिग्गज प्रत्याशी हैं वो कितने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं? आज उनकी साख दांव पर लगी हुई है, कितना जोश है? बिल्कुल, देखिए आपने जिक्र किया झांसी का, तो झांसी के मैं सबसे पहले बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की भूमि पर और झांसी से ये सीधी तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक साझा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह आपने कहा मुकाबला, तो मुकाबले की अगर हम बात करें तो 2 प्रत्याशी मैदान में सबसे दिग्गज हैं जो कि कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह लगातार देखा जा रहा है, अगर हम पूर्व में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि पूर्व में आजादी के बाद से कांग्रेस का इस सीट पर लगातार दबदबा जो है वो बना रहा। उसके बाद फिर तरह देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने भी एक बार इस सीट से जीत का स्वाद चखा, तो 4 से 5 बार भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट से अपनी जीत जो है हासिल कर चुकी है। लेकिन अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो 2014 और 2019 में जिस तरह देखा गया कि 2014-2019 में सांसद अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी से विजयी घोषित हुए थे। तीसरी बार की हैट्रिक जो है अब उसकी दांव पर है, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है 2024 का जो रण है वो बेहद अहम और बेहद दिलचस्प मुकाबला है। क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जिस तरह मैदान में है और कांग्रेस प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि पूर्व में वो भी सांसद रह चुके हैं और पूर्व कांग्रेस सरकार से पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, जिसको लेकर लोगों का जो समर्थन है वो भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मुकाबले की हम बात करें तो 2 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है और बेहद कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, समाजवादी और कांग्रेस का जिस तरह गठबंधन हुआ, तो कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन है। तीसरे प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो बहुजन
समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपना प्रत्याशी तो मैदान में उतारा है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी अयोध्या से लेकर प्रत्याशी को झांसी पहुंची है। हालांकि उन्हें झांसी का कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला, जिसको लेकर संभवतः अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर कड़े मुकाबले की आपने जिस तरह जिक्र किया है, तो मुकाबला केवल 2 लोगों के बीच होने वाला है, जिसको लेकर लोग जो है वो भी बेहद उत्साह है। दोनों प्रत्याशी जो है वो भी अपने दमखम की जो जोर है लगा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो रैलियां हुई हैं, तमाम जो प्रचार हुए हैं, जिनमें हमने भी देखा और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की बात करें, तो तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पहुंचे थे, झांसी पहुंचे, जनसभा भी हुई है, रोड शो भी हुए, जिसको देखकर लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि जो लोगों का उत्साह है वो बेहद अहम और बेहद खास देखने को मिला है। हालांकि अगर आप बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर जो भीड़ है वो भीड़ भी होना शुरू हो चुकी है। अब जो लोग जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जिस तरह धूप पड़ेगी, धूप के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी हाई होगा, जिसको लेकर ये कहीं ना कहीं वोट की प्रतिशत में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। लाइन में खड़े रह के आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी, तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बस बॉलीवुड की ग्रोथ पर क्या है? सर थैंक्स सर। पीछे देखो। वो पहुंचे हुए हैं, लोगों को भी उन्होंने जागरूक किया है, फिटनेस आइकन है और देखिए इस मौके पर सुबह सुबह ही वो पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। तो तस्वीरें बेहद ही खास, क्योंकि महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे, सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबर का। 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 राज्य 49 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है और यूपी की अगर बात करें तो खास सीटें रायबरेली, अमेठी, लखनऊ बनी हुई हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो 5वें चरण का ये रण है, जहां 49 सीटें हैं जिस पर महामुकाबला हो रहा है। अलग अलग राज्यों से कई दिग्गजों की, कई केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है। तो वहीं बड़े चर्चित चेहरे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सीधा उत्तर प्रदेश की ये तमाम सीटें जो बेहद ही ज्यादा खास इस चुनाव को बना रही है, इस 5वें चरण को बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 5वें चरण की मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदाताओं में भारी उत्साह। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली में इस वक्त मतदान चल रहा है। अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में भी मतदाता जागरूक होकर घरों से निकल रहे मतदान कर रहे हैं। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में भी वोटिंग लगातार जारी रहती हुई। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है 5वें चरण के रण में। ऐसे में तमाम दिग्गज भी अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं। मतदाताओं को जागरूक करते हुए और उनसे वोट अपील करते हुए नजर आए हैं। नेटवर्क 10 भी लगातार आपसे ये अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में भी इस वक्त मतदान चल रहा है तो घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचें और अपना वोट कास्ट करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में अहम इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि ये जो मतदाता हैं ये वो जागरूक मतदाता हैं जो जलपान से पहले भी मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा खास हो जाती हैं। देखिए, अलग अलग ज़िलों की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में इस वक्त मतदान चल रहा है। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में भी वोटिंग जारी रहती हुई। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत 5वें चरण के रण में दांव पर। बिल्कुल, तो देखिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदाता जो हैं जागरूक नजर आ रहे हैं
और उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर में ये चुनाव की प्रक्रिया जारी है। बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी में मतदान हो रहा है। फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में वोटिंग जारी है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। तो वहीं 8 राज्यों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान, महाराष्ट्र में 13, बंगाल में 7 सीटों पर मतदान, बिहार में 5, ओडिशा में 5, झारखंड में 3, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1 सीट पर मतदान हो रहा है। तो लगातार चुनाव की प्रक्रिया एक तरफ लगातार जारी है। तस्वीरें बेहद ही खास नजर आ रही हैं। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी जानकारी का। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ा अपडेट आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से रिलेटेड बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की कई बड़ी रैलियां हैं। चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:35 पर RC 2 चंडीगढ़ में उनकी जनसभा है। दोपहर 2:35 में कुरुक्षेत्र, हरियाणा में उनकी जनसभा होगी। शाम 4:35 पर अनाज मंडी सिरसा, हरियाणा में उनकी जनसभा है। 6:30 बजे त्रिलोकपुरी, दिल्ली में उनकी जनसभा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आने वाले हैं। चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली का वो दौरा करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 12:35 उनका RC 2 चंडीगढ़ में दौरा है। दोपहर 2:35 में वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। 4:35 पर अनाज मंडी, हरियाणा में उनकी जनसभा होगी। 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ जहां 5वें चरण का मुकाबला है, तो वहीं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य चरणों के लिए भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के और एक फायर ब्रांड नेता होने के नाते लगातार उनका प्रचार प्रसार जारी है। और इसी कड़ी में हम आपको उनके दौरे से जुड़े हुए बड़ी अपडेट बता रहे हैं। तो देखिए एक तरफ 5वें चरण का रण है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अन्य चरणों के लिए भी तैयारी हो रही है। लेकिन इसी के साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या चलते हैं सीधे। AK शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK, क्या कुछ जानकारी? देखिए अयोध्या तो एक ऐसी जगह है, रामनगरी तो है ही, आध्यात्मिक लिहाज से खास है, तो वहीं वोट बैंक के लिहाज से भी बेहद ही ज्यादा खास है। इस बार का तो मुद्दा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वहां से निकल कर आता है। ऐसे में क्या तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? जी, आपको हम बता दें कि अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में देखा जा रहा है कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। इसके बाद में यह महाकुंभ में वोट डालने के लिए सुबह से अपने लाइन के कतार में खड़े होकर इंतजार लोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं राम मंदिर के मुद्दे पर लोग इस बार वोट करते नजर आ रहे हैं। प्रभु रामलला के जो कई वर्षों की तपस्या थी, लोग कह रहे हैं कई वर्षों की तपस्या के बाद प्रभु रामलला अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान होने के बाद में ऐसा लग रहा है उनको कि एक बार फिर प्रभु राम त्रेता में फिर वापस आ गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अयोध्या पूरे जिले में निर्वाचन शुरू हो गया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के बड़े पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। पोलिंग पार्टियों के पास में CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। बाहर में जो घुटनों केवल चल नहीं पाते हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए बाहर पोलिंग बूथ के बाहर में व्हील चेयर का व्यवस्था कर रख दिया गया है। गर्मी, चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था लोगों के लिए रखी गई है। और आपको बता दें अयोध्या जिले में पूरी तरह शांत पूर्वक मतदान चालू हो गया है। लोग अपने आप अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि फर्स्ट वोटर भी अपने परिवार के साथ में मौके पर पहुंच करके मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और अयोध्या में हर एक पोलिंग पार्टियों पर
सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों व निर्वाचन अधिकारी व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। एक एक लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। पूरी तरह से कहीं पर कोई दिक्कत ना आने पाए, हर एक पहलू पर जांच पड़ताल करने के बाद में लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और वह अपने मताधिकार का प्रयोग करके वह बाहर आ रहे हैं और सुरक्षित मतदान चल रहा है। अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा भी अपील लगातार की जा रही है कि सुरक्षित मतदान कराया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी बूथ पर नहीं आ रही है। अयोध्या जिले में हर एक बूथों पर मतदान पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से मतदान बूथों पर मतदान देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ऐसा उत्साह दिखने को मिल रहा है कि एक बार फिर लग रहा है कि प्रभु राम की नगरी में ऐसा लग रहा है कि त्रेता में जैसे प्रभु राम आए थे, फिर प्रभु राम के आने के बाद में, मंदिर बनने के बाद में लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और एक बार आपको ये भी बता कौशल दें लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, अनिकेत तिवारी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए। तो अनिकेत, कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें साझा करना चाहेंगे? मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं? लगभग 40 मिनट का समय बीत चुका है मतदान प्रक्रिया को शुरू हुए। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो इस वक्त हम नगर निगम मुख्यालय पर खड़े हैं, जहां पर लखनऊ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है एक दिव्यांग के साथ में। उसको खुद वो व्हील चेयर पर लेकर गए और उन्होंने उसका मत का प्रयोग कराया और स्वयं भी अपने मत का प्रयोग किया है। हालांकि अगर बात करें हम पूरे राजधानी लखनऊ की मनीषा, तो 1895 जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं। और अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो 10 प्रत्याशी मनीषा मैदान में राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मोहनलालगंज सीट पर कौशल किशोर है बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं अगर लखनऊ सीट की अगर हम बात करें तो लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि अगर बात करें राजनाथ सिंह की, तो इस बार वो हैट्रिक लगाने के कयास पर है। हालांकि ये मतदाता जो है वही तय करेंगे कि जब 4 जून को जो नतीजा आएगा तो जनता ने किसको पसंद किया। लेकिन अगर बात करें वोटर्स की, तो कहीं ना कहीं वोटर्स में जो रुझान है मनीषा वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है और लगातार जो निर्वाचन अधिकारी है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुबह के वक्त मौसम अच्छा रहता है तो अपने सभी लोग अपने मत का प्रयोग सुबह के खुशनुमा मौसम में अपने मत का प्रयोग कर ले, ताकि जब दोपहर होती है तो लोग निकलने से कतराते भी हैं। तो वैसे में जब सुबह का मौसम हो तो बड़ी संख्या में लोगों से अपील की जा रही है अपने मत का प्रयोग करें। हालांकि 40 मिनट बीत चुके हैं, मतदान शुरू हुए मनीषा, और कहीं ना कहीं अलग अलग जो मतदान स्थल जो बनाए गए, जैसे कि मैंने बताया कि राजधानी लखनऊ में 1895 मतदान स्थल बनाए गए, उन सभी जगहों पर जो अलग अलग मतदाता है राजधानी लखनऊ के, वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने घरों से निकलना शुरू कर चुके हैं। और इस वक्त हम जिस मुख्यालय पर खड़े हैं वहां पर लखनऊ के जो जिलाधिकारी है और वर्तमान में जिला निर्वाचन अधिकारी का उनके पास पद है, तो वो भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और वो लगातार अपील कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी आपसे कुछ देर बाद अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि अगर बात करें मनीषा बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और तमाम वोटरों से भी उन्होंने वोट की अपील की है। हम अगर बात करें इस पूरे लोकसभा के 5वें चरण की मनीषा, तो 5वें चरण में 21 जनपद है और 21 जनपदों की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, केसरगंज, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि इन सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। हालांकि अगर बात करें अमेठी सीट की, तो अमेठी सीट पर पिछले साल से ही स्मृति ईरानी और बीजेपी का कब्जा है। और बात करें अगर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन जरूर बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन ये बदलाव होगा नहीं या होगा ये आने वाले 4 जून को तय होगा। लेकिन फिलहाल अगर आज बात करें वोटर्स की, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकलना शुरू कर चुके हैं मनीषा। बिल्कुल, देखिए इस बीच झांसी बूथ संख्या 284 पर ईवीएम खराब हुई है, अभी तक नहीं शुरू हो सका है मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झांसी बूथ संख्या 284 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ पर तो लगातार इंजीनियर्स जो है जुटे हुए हैं, उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहाँ झांसी बूथ संख्या 284 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, इसकी शिकायत मिल रही है और बताया ये जा रहा है कि अभी तक वहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है, यानी कि मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और इसको कितनी देर में दुरुस्त करा लिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मतदाता जागरूक हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस बीच बूथ संख्या 284 झांसी की, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, लगातार अब इसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक वहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। बिल्कुल, तो उन्नति, ऐसे में मतदान की प्रक्रिया भी प्रभावित होती हुई, क्योंकि अगर इसी तरह से ईवीएम मशीन के खराब होने की सूचना मिलेगी तो बिल्कुल अपनी बात तो पूरा करेंगे। लेकिन इधर सुनवा देते हैं कि पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के बाद।
पीयूष गोयल की भी साख दांव पर है। आज महाराष्ट्र की जिन 13 सीटों पर मुकाबला हो रहा है उनमें से एक सीट पीयूष गोयल भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, दिग्गज चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उन्हें समझा जाता है। उनके कार्यकाल को अगर देख लिया जाए, उनके कामों को देख लिया जाए, बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं और ऐसे में आज उनकी भी साख दांव पर लगी है। तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और इस मौके पर क्या महत्वपूर्ण बात वो रखते हैं, किस तरीके से आज मतदाताओं को जागरूक करते हैं। हालांकि देखिए, मतदान के लिए लगातार अभिनेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं और खुद प्रत्याशी पीयूष गोयल भी पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो तस्वीरें बेहद खास हैं जहां पर एक मतदाता के रूप में वो पहुंचे हैं। प्रत्याशी होने के नाते उत्साह उनके चेहरे से झलक रहा है। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। अनवर का सीधा रुख कर लेते हैं। बांदा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनवर, क्या तस्वीरें बांदा की नजर आ रही हैं? कैसा मुकाबला, मतदाता कितने जागरूक? जिलाधिकारी बांदा आई थी वोट डालने और निर्वाचन अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। जिस तरह से सुबह का वक्त है तो जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है वोटरों में, तो काफी तेजी से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम बात करें बड़े नेताओं की, तो बड़े नेताओं में जैसे जल शक्ति मंत्री जो हैं रामकृष्ण निषाद हैं, और पुराने नेताओं की बात करें तो नसीमुद्दीन है और विशंबर निषाद जी जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे। तो ऐसे बड़े नेता भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। तो वोटिंग की बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं चौक चौबंद है। जिलाधिकारी की ने अभी बताया कि पूरी तरह से व्यवस्था है। 1389 यहाँ पर बूथ केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर मतदान जो पड़ना है, और पूरी व्यवस्थाएं की गई छाया से बचने के लिए। लोग जो धूप में मतदाता आ रहा है और धूप से जो परेशान हो रहा है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर करी गई है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था जो हमने देखा है कि कहीं पर किसी तरह की कोई अभी ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं मशीन खराब हो रही हो, कहीं ATM खराब है या कहीं अंधेला है किसी मतदान केंद्र में, क्योंकि ये शिकायतें बहुत पहले आया करती थी यहाँ पर सबसे पहले। तो अभी जो बांदा जनपद की बात करें तो किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं आई है। और उत्साह देख रहे हैं मेरे पीछे बराबर कंटिन्यू वोटर आते जा रहे हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल अनवर, तो ये काफी अच्छी बात है अगर किसी भी तरह की खराबी की कोई सूचना नहीं है और मतदाता भी जागरूक नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अयोध्या से कौशल का रुख करते हुए, कौशल, अयोध्या वो जिला रहा है जिसके इर्द गिर्द इस वक्त देश की पूरी राजनीति इन दिनों घूमती हुई नजर आई। ऐसे में वहां के मतदाताओं में क्या उतना ही जागरूकता आप देख पा रहे हैं जितने की जागरूकता देखी जानी चाहिए? जी, आपको बता दें कि प्रभु राम की नगरी में इस बार मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। आपको ये बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी जहां पर लल्लू सिंह है तो वहां पर सपा के प्रत्याशी भी कहीं अपना वोट डाल रहे हैं और लल्लू सिंह भी अपना वोट डाल चुके हैं और भाजपा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी अपने वोट डाल चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या नगरी पर लोगों को, पूरे देश की निगाह जो है अयोध्या नगरी पर बनी हुई है कि लगातार प्रभु राम की नगरी है। ऐसा संदेश जाना चाहिए लोगों, मतदाताओं में यह संदेश है कि हमारे प्रभु राम का मंदिर बन गया है और यहाँ से भाजपा की बड़ी जीत होगी। लेकिन देखना यह है कि ये 4 दिन बाद तय हो आ सकता है। और हम आपको यह भी बता दें कि लगातार प्रभु राम की नगरी है तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार जो है सुरक्षा। कौशल, हम चाहेंगे कि अगर तस्वीर भी दिखा सके कि प्रभु राम के भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह आज मतदान को लेकर। जी, मतदान को लेकर प्रभु राम की नगरी में जो मतदान स्थल पर हम खड़े हैं भारतीय इंटर कॉलेज के पास में, हम दिखाना चाहते हैं आपको कि कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतदान स्थल बना हुआ है, ये मतदान स्थल बना हुआ है, आदर्श पोलिंग बूथ बना हुआ है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद में लोग यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लेते नजर आ रहे हैं। आपको देखिए ये भाई बिल्कुल, देखिए पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं जहां पर वोट कास्ट करने के लिए वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लोकतंत्र का जहां बड़ा महापर्व और एक प्रत्याशी होने के नाते एक उनके चेहरे पर मुस्कान है जो कि दिखा रही है आत्मविश्वास के साथ वो लवरेज है। लेकिन इसी के साथ इस बीच वो पहुंचे हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और अपनी बारी आने का वो इंतजार कर रहे हैं। और इस मौके पर किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक करते हैं ये देखना भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।
तो तस्वीरें बेहद ही ज्यादा खास। महाराष्ट्र की भी 13 सीटों पर मुकाबला लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो से तस्वीर बयां कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मतदान 3 दिवस सुट्ट्या असल्यामुळे अशी भीती वर्तवण्यात येत होती की मुंबईमधील मतदान टक्का कमी होईल, पण मला खात्री आहे की मुंबईचा मतदार हा अत्यंत जागृत आहे, आपल्या हक्काविषयी त्याला कल्पना आहे आणि म्हणून आजच्या या दिवशी निश्चित मुंबईकर सर्वाधिक मतदानाचा हक्क बजावून एक उच्चांक मोडतील. विशाल साहेब, तुम्ही ज्येष्ठ विधितज्ञ आहात, आपणास माहित आहे की फायनल जजमेंट येण्याच्या आधी फायनल आर्ग्युमेंट राहतं. आज फायनल आर्ग्युमेंट आहे आणि जजमेंटचा निकाल 4 तारखेला आहे. नाही, निकालाबद्दल मी काही अपेक्षित सांगणार नाही, कारण आचारसंहिता असल्यामुळे अशा रीतीने कुठलंही मतदारांना प्रभावित करण्याविषयी किंवा परावृत्त करण्याविषयी कुठलंही भाष्य मी करणार नाही. पहले मैं मंदिर में जाने वाला हूँ और उसके बाद मैं मेरा मतदान का हक यहाँ बजाऊंगा और फिर मैं हर पोलिंग स्टेशन को मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें घूमने वाला. क्या मुंबई निवासियों को आप अपील करना चाहेंगे आज अपना कर्तव्य बजाने को लेकर? लोकशाही में मतदान करना एक उत्सव है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर कोई मुंबईकर अपना ये हमारे संविधान ने दिया हुआ हक से जरूर बजाएगा और बहुत से ज़्यादा मतदान करेगा. आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले भी बार लोगों ने एक बिल्कुल, देखिए तमाम दिग्गजों को आप सुन रहे हैं, लगातार आज के दिन वो मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान करने जरूर पहुंचिए और लोकतंत्र का देखिए बड़ा महापर्व है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ही चाहिए. अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से. अनिकेत, देखिए इस बार का चुनाव क्योंकि राजनाथ सिंह वहां से उतरे हुए हैं, लगातार वो रिकॉर्ड मतों से जीतते आए हैं. इस बार कहा जा रहा है कि बड़े मार्जिन के साथ और भी रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे जो 2 बार से वो तोड़ते हुए आ रहे हैं. तो कैसा मुकाबला, कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ तो निश्चित तौर पर अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो तीसरी बार वो मैदान में है प्रत्याशी के रूप में, और कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस बार भी कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह विजयी हो सकते हैं लखनऊ से. वहीं अगर हम मोहनलालगंज सीट की अगर बात करें तो कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनको भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है. हम सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे, एक वोटर है जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है. सर, वोट महापर्व है लोकतंत्र का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने अपने वोट को कास्ट किया है. नेता खेती के लिए जाता है और नेता 5 साल में एक बार आता है, तो आप देश को चल रहा है, देश 50 साल में बढ़ाना. अनिकेत, एक बार उनकी बात आप दोहराइएगा क्योंकि उनकी ऑडियो क्लियर नहीं आई है. क्या वो कहना चाह रहे हैं एक जागरूक मतदाता होने के नाते? बिल्कुल, देखिए जो मतदाता का साफ तौर पर कहना है कि जैसे कि तमाम जो किसान होते हैं, किसान जो अपने खेत में काम करते हैं, उनका एक अपना समय होता है. लेकिन इसी तरह अगर हम नेताओं की बात करें तो 5 साल में एक ऐसा अवसर आता है जब देश की जनता, प्रदेश की जनता अपने नेता का चुनाव करती है, इसलिए ताकि उसके तमाम जो मूल मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, सुरक्षा, पानी, रोजगार, इन तमाम जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो अवसर आता है वो 5 साल में एक बार आता है. तो निश्चित तौर पर इस 5 साल के अवसर में तमाम जो वोटर्स होते हैं इस उम्मीद से अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं कि जब वो चुनाव जीत कर सुनिश्चित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो क्षेत्र की जो तमाम जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं की न केवल सुनवाई होगी बल्कि उनका निराकरण भी किया जाएगा. तो साफ तौर पर 5 साल के बाद जब एक दिन का ये अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर उन वोटर्स के लिए एक बड़ा दिन कहीं ना कहीं आज का होता है और निश्चित तौर पर इसीलिए इसको लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है. तो साफ तौर पर बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं. इस प्रयास से उनका वोट कास्ट हो रहा है कि उनके जो क्षेत्र की जो तमाम जो समस्याएं हैं उनका प्रत्याशी जीतने के बाद उन समस्याओं का निराकरण करे, उनको दूर करे और तमाम जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी भरपाई, उनकी पूर्ति की जा सके. ठीक है, बिल्कुल. और हमीरपुर से शिवम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए. तो शिवम, हमीरपुर के कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें साझा करना चाहेंगे? लगभग 8 बजने वाले हैं, ऐसे में मतदाता कितना ज्यादा जागरूक होते हुए? देखिए, इसमें हमीरपुर जनपद के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, मतदान केंद्र है. अभी यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति अपना मतदान करके निकली हुई है. और रही बात यहाँ के मतदाताओं की, तो यहाँ के मतदाताओं में सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. फिलहाल 7 बजे से वोटिंग थी, लेकिन जो मतदाता है वो
6:30 बजे से 6 बजे से लगातार कतारों में लग गए थे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कैमरामैन से आग्रह करूंगा दिखाएं किस तरीके से मतदाता अपने घरों से निकले हुए हैं और भारी मात्रा में मतदान के लिए जा रहे हैं। और आज मतदान का दिन है और यहाँ के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 18 लाख से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मतदाता जो हैं जागरूक नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। ठीक है अनवर, आपका रुख करते हैं, क्योंकि अगर मैं बांदा की बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ये है कि किस तरीके से वो ब्राह्मणों की नाराजगी के ऊपर विजय पा पाती है। लेकिन जिस तरीके से पटेल वर्सेस पटेल ये मुकाबला है, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन पटेल वर्सेस पटेल जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, किस तरीके से मतदाता जो है पहुंच रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे उनके मन में है? देखिए, सबसे पहले कि दो पटेल प्रत्याशी हैं, वो सपा से भी और भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के आर के पटेल हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार हैट्रिक मारने के चक्कर में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी कुछ त्रुटियां थी, उन्होंने कई जनसभाओं में लोगों को माफी मांगकर उन्हें मना लिया कहीं तक। लेकिन बात मैं करूं, जैसे अयोध्या की बात की जा रही कि भगवान राम की नगरी है, उसी तरह भगवान राम यहाँ चित्रकूट में भी वनवास के समय पे आए थे, और जिस तरह से वहां पर इतनी खुशियां मनाई जा रही थी, उससे कहीं ज्यादा यहाँ भी मनाई जा रही थी। तो लोग कहीं ना कहीं भगवान जी का मंदिर और उस पर जो लोगों ने चर्चा करी थी और लोगों ने बात करी थी, तो कहीं ना कहीं वो असर जरूर भगवान वाला जरूर चल रहा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर प्रत्याशी जो बीएसपी ने खड़ा किया वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर भी है, तो ब्राह्मण वोटर और मुस्लिम वोटर सांसद का फैसला करता है, लोकसभा सीट की प्रत्याशी की फैसला करता है। तो हालांकि एक तरफ समाजवादी पार्टी में लोग बाग जा रहे हैं, उधरी बीएसपी में जो ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों को टेंशन दे रहा है। लेकिन मुझे बताई जा रही है कि स्थितियां जो हैं, जो आन टाइम पे जो होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जो मान मनाई और नाराजगी जो होती है, वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आई है। तो शुरुआत से ही अब जो कल से जो नारे लग रहे हैं, कल परसों नरसों से जो माहौल बदल गया है, तो पूरी तरह से भगवान और राम में हो गया है पूरी तरह से। जी ठीक है, और एक बार फिर से अयोध्या से कौशल के पास लौटते हुए, तो कौशल, फैजाबाद सीट के लिए लगभग तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, और ऐसे में आप अयोध्या की खास तस्वीरें साझा कर रहे हैं। अयोध्या के मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह है ये तो आपने दिखाया ही, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि वहां जो प्रत्याशी है वो कितना ज्यादा उत्साहित, अपनी जीत को लेकर कितना ज्यादा आश्वस्त। जी, आपको बता दें कि यहाँ के प्रत्याशियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सपा से अवधेश जी भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो अयोध्या से जो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह है, इस बार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जनता जनार्दन से लगातार अपील कर रहे हैं। और हमारे साथ में, हम जिस मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ में फर्स्ट वोटर एक बिटिया मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा उत्साह है, पहली बार मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? वर्षा। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट देके। जी, किसके साथ आप आए वोट डालने? मैं तो अपने पास के लोग के साथ आई थी। ये देखिए, ये अपने घर के परिजनों के साथ में पहली बार आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं, और ये कह रहे हैं कि ये मताधिकार का प्रयोग करके इनको बहुत अच्छा लग रहा है। हम फिर एक बार इनका रुख करना चाहेंगे। जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बताए तो अच्छा लग रहा है। किनके साथ आप वोट करने आए थे? घर वालों के साथ। जी, तो क्या क्या लग रहा है कि क्या वो प्रत्याशी बदलना चाहिए था? कैसे क्या है, किस मत पर वोट किया? किसके, प्रभु राम के पक्ष में वोट किए हैं? कैसा लग रहा है आपको? राम मंदिर पर वोट करना चाह रहे हैं, कैसे क्या? नहीं, राम मंदिर और इन सब चीजों को तो नहीं लेके वोट करा है मैंने। इनका कहना है कि प्रभु राम लला के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में एक बार भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी जो मनोस्थिति है वो थोड़ी सी असमंजस में भी नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे ये मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सुनते हुए उनके मुंह से नजर आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लगातार हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ बने ही हुए हैं, आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी हमें अपडेट देनी है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।